अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मुझे पता है आपको शिकायत है कि काफ़ी दिन हो गए अगला लेक्चर अगला टॉपिक दिया नहीं। सही बात है। और पंडित सुंदरलाल जी की ये जो किताब है हजरत मोहम्मद और इस्लाम, इसका सिर्फ लास्ट टॉपिक आकेबत आखिरत जहन्नम और जन्नत ये बचा हुआ है। पंडित सुंदरलाल जी इतने सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, लास्ट चैप्टर बचा है तो अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार लेखक रहे हैं। 1941 में उन्होंने किताब लिखी है जो फेमस किताब है इनकी, और बहुत ही मतलब अपने जब इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मुसलमान इस तरह से क्यों नहीं सोचते जैसे किताब लिखते वक्त पंडित सुंदरलाल जी ने चीजों को देखा और परखा है। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकेबत और आखिरत यह दोनों शब्द कुरान में जगह जगह पर मरने के बाद की जिंदगी यानी परलोक के संदर्भ में प्रयुक्त किए गए हैं। आदमी के अच्छे बुरे कामों के नतीजे के अर्थ में भी आया है। कई जगह आकेबत शब्द इसी जिंदगी के अंदर आदमी के अच्छे और बुरे कामों के अच्छे और बुरे नतीजों के मानी में भी आया है कि इस जिंदगी में भी अगर हम अच्छा या बुरा काम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। ये कुरान पाक की आयत का संदर्भ दे रखा है 10:83। जन्नत यानी स्वर्ग और जहन्नम यानी दोजख या नर्क, इन दोनों का भी कुरान में बहुत जगह उल्लेख किया गया है। मुसलमान आलिमों की राय इस बारे में अलग अलग है कि जन्नत में या जहन्नम में रूह हमेशा के लिए रहती है या सिर्फ कुछ खास वक्त के लिए, लेकिन बड़े बड़े आलिम यही कहते हैं कि किसी रूह के हमेशा एक दोजख में रहने का ख्याल कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सचमुच एक दिन आएगा जब कोई भी आदमी दोजख के अंदर नहीं रह जाएगा। कुरान की कुछ आयतों से भी यह मालूम होता है कि कुरान के अंदर जन्नत और जहन्नम के ख्याल आदमी के अच्छे और बुरे कामों के नतीजे को साफ साफ दिखाने के लिए सिर्फ एक तस्बीह यानी मिसाल और अलंकार के तौर पर है। ऊपर की इन आयतों का जिक्र करते हुए मौलवी मोहम्मद अली ने लिखा है कि इसमें हमें इस्लामी जन्नत की असलियत का पता चलता है। हर नेक बात और हर नेक काम के लिए हर एक नेक बात और हर एक नेक काम एक अच्छे दरख्त की तरह है जो हर मौसम में फल देता है। यानी जन्नत में आदमी को फल मिलेंगे जो हर वक्त उसकी पहुंच में होंगे। वह आदमी अपने नेक कामों के नतीजे के सिवा और कोई चीज नहीं पाएगा, मतलब यह सब उसके नेक कामों के नतीजे होंगे जो दरख्तों की तरह इस जिंदगी के नेक कामों के रूहानी नतीजों की शक्ल में फल देते रहते हैं। यह भी ख्याल रखना चाहिए कि कुरान पाक में जबकि नेक कामों की मिसाल फलदार दरख्तों से की गई है, ईमान यानी धार्मिक विश्वास की मिसाल बार बार पानी यानी नहर से दी गई है। हमारी जिस्मानी जिंदगी पानी से ही निकली है और उसी से कायम है। इसलिए कुरान में जबकि नेक आदमियों के लिए हमेशा यह कहा गया है कि वे ईमान लाते हैं और नेकी करते हैं, जन्नत को हमेशा इस तरह बखान किया गया है कि वह एक बाग है जिसमें नहरें बहती है। यहाँ नहरों से मतलब ईमान यानी विश्वास से है और बाग के दरख्तों से मतलब आदमी के नेक कामों से। कुरान के 48वीं सूरत यानी सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहां जन्नत के अंदर तरह तरह के नहरों और हर तरह के फलों का और जहन्नम के अंदर खोलते हुए पानी का जिक्र किया गया है, वहां भी इस सब को सिर्फ मसल यानी मिसाल बताया गया है। कहीं कहीं उन दुखों को जिन्हें लोग इस दुनिया के अंदर बुरे कामों का फल की शक्लों में भोग चुके हैं, जहन्नम की आग बताया गया है। कई जगह नेक कामों के बदले इसी दुनिया के बागों वगैरह को जन्नत का नाम दिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें उन्होंने मिस्र, इराक और ईरान की नदियों को जन्नत की नहरें कहा है। जन्नत के साथ हूर शब्द भी कुरान में कम से कम 4 जगह आया है। हूर शब्द अहवर पुल्लिंग यानी मुजक्कर और होरा स्त्रीलिंग यानी मुअन्नस दोनों का बहुवचन है और मर्द और औरत दोनों के लिए आता है। जन्नत का वादा भी कुरान में नेक मर्दों और नेक औरतों के लिए एक ही तरह किया गया है। कई जगह हुरों का बयान है। उनसे मालूम होता है कि दुनियावी ख्वाहिशों और
वासनाओं के साथ हूर शब्द का कोई संबंध नहीं है। जाहिरा तौर से हूर शब्द से जो एक औरत का बयान मालूम होता है वह असल में इस जिंदगी के कामों के नतीजों का बयान है। जो शब्द काम में लाए गए हैं वे दोनों तरफ लग सकते हैं। ये रूहानी बरकतें हैं जिन्हें मोटे जिस्मानी ढंग से दिखाया गया है। कुरान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मौत के बाद की जिंदगी यानी परलोक में मर्द औरत का उसी तरह ताल्लुक रहता है। जिन बरकतों यानी अच्छी चीजों का वादा किया गया है वह और चाहे कुछ भी हो या न हो, मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक बराबर है। उनकी बाबत पक्की बात सिर्फ यही कही जा सकती है कि इस जिंदगी के जिस्मानी सुखों यानी भोग विलास से उनका कोई वास्ता नहीं। दोनों चीजें दो बिल्कुल अलग अलग तरह की चीजें हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह कहता है कि अपने नेक बंदों के लिए अल्लाह ने जो नेक फल तैयार किया है उनका इन आंखों से देखने का कोई ताल्लुक नहीं है, न कानों से सुनने से, न इंसानी दिल या दिमाग के किसी एहसास, अनुभव या कल्पना से। बुखारी में लिखा गया है। कुरान को गंभीरता से पढ़ने पर कम से कम एक राय जरूर हो सकती है और इसके लिए काफी गुंजाइश है कि कुरान के अंदर जन्नत और जहन्नम का ख्याल सिर्फ मिसाल के तौर पर है और जिस्मानी भोग विलास से इसका कोई वास्ता नहीं। अरबी भाषा में जन्नत शब्द का अर्थ होता है बाग यानी आराम की जगह, और जहन्नम यरूशलेम के पास वह मोहल्ला था जहां किसी जमाने में आग की पूजा करने वाले रहा करते थे। जहन्नम का मतलब आग या तकलीफ की जगह है। दोजख फारसी शब्द है जिसका वही निकास है जो संस्कृत में दुख का है। फारसी शब्द फिरदौस, अंग्रेजी पैराडाइज और संस्कृत प्रादेश्य एक ही शब्द है। पुराने ईरानी शहर से बाहर के बागों को प्रादेश्य या परदोस कहा करते थे, उसी से फिरदौस या पैराडाइज शब्द बना है। शुक्रिया। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और ये हमारी किताब भी कंप्लीट हुई। इसके बाद में यहाँ पर सहयोगी पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं जो पंडित सुंदरलाल जी ने उस समय पढ़ी थी, जिसमें तर्जामुल कुरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उर्दू, सीरतुल नबी सिबला उर्दू, तफसीरुल कुरान सैयद अहमद खां उर्दू, मजाकुल आरफीन उर्दू तर्जुमा अहियाए उलुमुद्दीन इमाम गिजाली, मनसवी मौलाना रूम फारसी, गुलशन राज फारसी, द होली कुरान अरेबिक टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री बाय मौलवी मोहम्मद अली एम ए LLB, द कुरान विद ए preliminary discourse by George Shell, the Quran in English with Arabic text by Mirza Abul Fazl, selections from the Quran by E.W. Lane, The Wisdom of Quran by General Muhammad Muhattar Pasha, The Quran by J.M. Rodwell, The Quran by E.H. Palmer, Islam, Her Moral and Spiritual Value by Major Arthur गाइलिन लियोनार्ड। ये सब सहयोगी पुस्तकें रही हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी किताबें हैं, सभी के नाम तो लेना काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, जैसे द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बाय सैयद आमिर अली MACIE, द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम बाय T.W. अर्नोल्ड, मोहम्मद एंड मोहम्मडनिज्म बाय R. बस्टोवर्थ स्मिथ MA, The Life of Muhammad by Mirza Abul Fazl, Saying of Prophet Muhammad by Mirza Abul Fazl, Higgins, an Apology for Muhammad, edited by Mirza Abul Fazl with an introduction, Essays on the Life of Muhammad, etc. by Sir Syed Ahmad, Heroes and Hero Worship and Heroic in History by Thomas Carlyle, a critical exposition of the popular jihad by Maulvi Chirag Ali, The Doctrine of Sin by Rev. Gardner, The Quranic Doctrine of Sin by Rev. Gardner, The Quranic Doctrine of Salvation by Rev. W.R.W. Gardner MA, The Speeches and Table Talk on the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by Stanley Lanpool, The Ideal Prophet by Khwaja Kalamuddin, A History of the Intellectual Development of Europe by J.W. Draper,
लाइफ ऑफ मोहम्मद बाई सर विलियम मोइर, a description of the East and other countries by Richard Pocock, Bishop of Meath, Christianity and Islam, the Bible and the Quran by W.R.W. Stephens, Life of Muhammad by Washington Irving मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब 33 किताबें इसमें लिखी हुई है जिनका पंडित जी ने सहयोग लिया है। पिलग्रिम्स पब्लिकेशन की ये किताबें और मिलती है जिनको भी आप खरीद सकते हैं। काफ़ी सारी लंबी लिस्ट दे रखी है। और चलो ये किताब कंप्लीट हुई। किसी और किताब के साथ हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक को जानने की कोशिश करेंगे और वापस मिलेंगे। शुक्रिया। पढ़ते रहिए कुरान को, इस्लाम को, नबी पाक की सीरत को और अपनी ज़िंदगी को यहाँ इस दुनिया में भी और आगे की दुनिया में भी ऊपर की लेवल पर ले जाइए। शुक्रिया।